लक्षद्वीप की यात्रा तो नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि बहुत दूर है और वहां जाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, कम से कम 10 दिन का समय चाहिए। लेकिन जब मोदी जी ने इतना आग्रह किया है कि हम थोड़ा देश का जो पर्यटन है उसको प्रमोट करें, तो मेरे मन में भी ऐसा विचार आया क्यों ना मैं भी अपने क्षेत्र का जो द्वीप है, आइलैंड है हमारे बांध पर बना हुआ, उस पर आपको ले चलूं और इस जगह को मैं प्रमोट करना चाह रहा हूं। यह बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा आइलैंड है। मैं अभी आपको ले चलता हूं, आगे चल के आप देखेंगे। और अभी फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं। देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट भी नहीं है, न रोड है, आपको थोड़ी दूर पैदल चल के आना पड़ेगा। छोटा सा बालक है, कुछ ही कदमों पर जाने के बाद हम इस आइलैंड में पहुंच जाएंगे, द्वीप में। और मैं चाहता हूं इसका नामकरण हो तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे होना चाहिए और इसको मोदी द्वीप बोला जाना चाहिए। यदि मैं कुछ नया नाम मतलब मेरे मन में आए तो मैं यदि मुझे इसका अधिकार मिले तो मैं बोलूंगा इसका द्वीप का नाम मोदी द्वीप होना चाहिए। आप देखिए बहुत ही सुंदर द्वीप है। अभी हम नाव पर बैठे हुए हैं और उस सुंदर से द्वीप पर जा रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ अथाह जल राशि है और यह थावर नदी पर बना हुआ जो बांध है उस पर यह मोदी द्वीप स्थित है। आपको कभी यदि यहाँ पर आने का मन हो तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको यहाँ आने का रास्ता बताऊंगा। और बहुत ही अविस्मरणीय खूबसूरत यह पल है। आप देखिए मकर संक्रांति की आप सभी को वैसे भी मैं 2 बार शुभकामनाएं दे चुका हूँ, चलिए आज फिर से दे देता हूँ। आज मकर संक्रांति मेरी इस मोदी द्वीप में हो रही है। सुंदर सा नजारा हमारे क्षेत्र का है। छोटा सा बच्चा, आप देखिए कौन सी पढ़ते हो बेटा? चौथी। यहाँ तुम्हारी खेती है क्या? यहाँ पर क्या नाम है आपका? अमन सयाम भाई हैं। देखिए अमन सयाम जी नाव खेल रहे हैं और हम दोनों को हमारे मित्र आए पीयूष भाई, इनके साथ हम मोदी द्वीप में जा रहे हैं। और हमने थल मतलब जो पृथ्वी का हिस्सा है, जमीन, वह छोड़कर जल में प्रवेश कर चुके हैं। आप देखिए चारों तरफ थावर बांध की वह अथाह जल राशि और कुछ ही समय के उपरांत हम मोदी द्वीप पर पहुंचने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले लेख पढ़ने को आया था कि भारत में 1350 द्वीप हैं और कुछ नदी के द्वारा बने हुए हैं। यह मोदी द्वीप भी समझ लीजिए थावर नदी पर बना हुआ है और यह मंडला जिले में स्थित है। मेरे गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर यह द्वीप है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं और हम जो हमारी लैंडिंग है हमारी नाव की वह हो चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए और हम पहुंच चुके हैं टापू पर। जैसा कि मैंने आपको बताया यह लक्षद्वीप जो प्रमोट करने का अभियान चल रहा है और मैं उस अभियान के तहत हमारे क्षेत्र का भी जो एक छोटा सा द्वीप है, मैं आज आपको वहां ले चलता हूँ। कतर पे भी छोड़ना है हमें मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम सयाम जी ने देखिए हमको छोड़ दिया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नहीं बेटा पैसे तुम्हें अभी आते हैं हम यहाँ पर, पैसा रखें, उठा ले थोड़ी पीछे कौन के देखो चल ले ये में से पैसा काट के दे दे हमें 20 रुपए 30 से डाल ले, फिर हमें लौटती में छोड़ देगी। ये देखिए इस द्वीप पर हमारा प्रवेश हो चुका है और चारों तरफ इस मोदी द्वीप पर शांति है एकदम। यहाँ पर पर्यटक कोई नहीं आते। यहाँ पर आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ किसान लोग, वह जमीन यहाँ पर है उनकी, तो यहाँ वह कृषि का अपना जो व्यवसाय है, अन्नदाता का जो काम रहता है वह करते हैं और यहाँ पर उनका जीवन यापन होता है। और उन्होंने कुछ 2 किसान ऐसे हैं जिन्होंने घर भी बनाया हुआ। चलिए आगे चलकर दिखाता हूँ आपको। अभी यूट्यूब में देख लेना, अभी यूट्यूब में देख लेना भैया बना रहे हैं वीडियो डालेंगे। बहुत अपडेट देने पड़ती है उसका घर में। यह नज़ारे आप देखिए, यह कोई समुद्र नहीं है, ना ही
कोई विदेश है न लक्षद्वीप है, यह है मोदी द्वीप है। चारों तरफ आप देखिए, और इतना ये जो लहरें उठ रही हैं एकदम समुद्र की याद ताजा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम किसी समुद्र के बीच में खड़े हुए हैं, किनारे में खड़े हुए हैं। बीच मतलब बीच में नहीं, समुद्र के तट पर खड़े हुए हैं। इन लहरों का आना और लहरों से जो स्वर ध्वनि निकल रही है एकदम, अब आप भी सुनिए जरा, बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि बिल्कुल एकदम ऐसा एहसास हो रहा है कि हम समुद्र के बाजू में ही खड़े हुए हैं। और आजकल ज़्यादा लक्षद्वीप को बहुत प्रमोट किया जा रहा है निसंदेह रूप में, लेकिन वह थोड़ा सा पहुंच से दूर है, आना जाना समय। लेकिन यह जो हमारा स्थानीय द्वीप है, इसका नाम मैंने आपको बताया मोदी द्वीप नामकरण होना चाहिए। और इस मोदी द्वीप पर 2 किसानों का घर है। आजू बाजू वह गेहूं की खेती करते हैं वर्तमान में, और यहाँ पर रहते हैं। चारों तरफ जल है, जलाशय मतलब जल अथाह जल राशि है थावर बांध की हमारे। और बीच में यह छोटा सा टापू, जैसे मैंने भी आपको बताया था, एक छोटी सी कश्ती में हम लोग बैठ के इस टापू पर प्रवेश किए। और जैसे ही हम नाव में बैठे तो ऐसा आभास हुआ कि हम किसी एक बहुत प्रसिद्ध जगह में घूमने आ गए हैं, एकदम जहां पर समुद्र को पार करने के लिए थोड़ा सा जो नाव की आवश्यकता रहती है वैसा ही आभास हो रहा था। पर यह जगह एकदम स्थानीय स्तर का द्वीप है हमारा भाई। अब देखिए यहाँ पर जो वाइट सफेद सफेद जो दिख रहा है, यह पानी की मार का समुद्रों में पत्थर में निशान बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बने हुए हैं। और यह खेती हो रही है, आप देख सकते हैं गेहूं की खेती है। यह सुंदर सा द्वीप हमारे घर से मात्र 5 या 7 मिनट की दूरी पर है। और आज मकर संक्रांति के कारण मेरा भी मन फिर से हुआ घूमने का, तो एक नई जगह एक्सप्लोर करने का मन हुआ थोड़ा सा। और इस विषय में मैंने थोड़ी सी जानकारी ले चुका था स्थानीय बंधुओं से पहले। काफ़ी दिनों से यहाँ आने का मन था, आज वह सपना साकार हुआ। और इस जगह पर आकर बहुत अच्छा सुखद अनुभूति हो रही है। एकदम जो द्वीप रहते हैं, द्वीपों में वैसे साधारण जा नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक छोटा सा जो लक्षद्वीप का जो सपना जो चल रहा है आजकल लक्षद्वीप का, उसको फिलहाल तो मैंने पूर्ण कर लिया हूँ स्थानीय स्तर पर। बाकी फिर अब जब भी जाना होगा वो तो होगा ही होगा। चारों तरफ यहाँ पर आप देखिए जो आपको दिख रहा है जल, ये बांध में भराव के कारण यहाँ पर जल भराव हो जाता है। और जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर आके खेती करने लगते हैं। और इस वजह से वो मुख्य लैंड है जो उनका, मुख्य गांव से समझ लीजिए छोड़कर उसको यहाँ पर आके एक अस्थायी ठिकाना जैसा बन जाता है उनका। और मैं अब उस घर के एकदम निकट पहुंच चुका हूं। इस द्वीप पर लगभग 2 घर हैं, लोगों ने बताया था ऐसा। ये देखिए इतनी सारी चिड़िया वहां पर बैठी उड़ रही, छोटी छोटी सी, बहुत सैकड़ों की संख्या में चिड़िया हैं। एकदम पर्यटन प्रेमी, आप प्रकृति प्रेमी हैं भाई, तो इससे अच्छी जगह इतने निकट। ये देखिए आइलैंड में जो रहते हैं वहाँ तो क्या रहते हैं समझ गए ना आप, नारियल पानी रहता है, नारियल। लेकिन यहाँ पर पपीता है, पपीते के सुंदर सुंदर से झाड़ लगे हुए हैं।
ये देखिए यहाँ भी सुंदर सुंदर पपीता है। ये पपीते देखिए आप, ये देखिए ये पपीता लगे हुए, कितने सारे पपीते हैं देखिए। और ये धान का पेरा है। धान निकलने के बाद यह जो पेरा बच जाता है मवेशियों को खिलाया जाता है, उनका भोजन समझ लीजिए। हाइब्रिड वाले यह पपीता लगा हुआ है और यहाँ जो रह रहा है उनके लिए एक बढ़िया व्यवस्था है सब्जी की, समझ लीजिए कुछ भी। और यह पास में देखिए आप, ये लग गया बांध की भराव जलराशि, भरा हुआ एकदम आप देख सकते हैं। अथाह जलराशि चारों तरफ है यहाँ पर, और बीच में सुंदर सा घर बना हुआ है। बड़ी सुंदर और खूबसूरत जगह है भाई। तो आज मकर संक्रांति के सुअवसर पर हमें इतनी सुंदर जगह आने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। ये देखिए सुंदर नज़ारे हैं भाई यहाँ पर। हवा भी इतनी मस्त चल रही है, पक्षियों का कलरव। घर है यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग हैं। जरा सा आप चलेंगे तो ये बांध दिखाई देगा, और यहाँ पर बने हुए घर बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत जगह भाई।